उन दिनों की है जब मेरी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। जी हाँ, मेरा विवाह होने वाला था। मन में एक अजीब सी हलचल थी, उत्साह भी, झिझक भी और भविष्य को लेकर कई छोटे बड़े सवाल भी। मेरा विवाह ऐसे परिवार में तय हुआ था जो मेरी संस्कृति, मेरी भाषा और मेरी परंपराओं से बिल्कुल भिन्न था। मैं रुद्रप्रयाग गढ़वाल की बेटी हूँ और विवाह जौनसार बावर क्षेत्र में होना था। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, दो परंपराओं और दो जीवन शैलियों का संगम था। मैं शहरों में पली बड़ी थी। पापा सीआईएसएफ में थे, इसलिए बचपन से लेकर युवा अवस्था तक जीवन एक यात्रा बना रहा। छत्तीसगढ़, भोपाल, दिल्ली, बरेली, सिकंदराबाद, हरिद्वार, देहरादून, हर जगह कुछ नया सीखा। परंतु ग्रामीण परिवेश में सामूहिक परिवार और गांव की मिट्टी, इन सबको मैं केवल दूर से जानती थी, महसूस कभी नहीं किया था। शादी से कुछ दिन पहले की बात है। मुझे शादी के गहने पसंद करने के लिए बुलाया गया। पतिदेव के साथ मेरे सबसे बड़े जेठ और जेठानी भी थे, जो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। सच कहूँ, जेठानी शब्द सुनते ही मन में थोड़ा सा डर बैठा था। न जाने क्यों हमेशा यह रिश्ता थोड़ा संकोच भरा लगता था। वो शायद इसलिए कि फिल्मों और आस पड़ोस की कहानियों में जेठानी का चित्र हमेशा एक अधिकार जताने वाली स्त्री के रूप में खींचा गया था। मैं थोड़ी नर्वस थी, सोच रही थी कि मेरी पसंद नापसंद पर उनकी कितनी सहमति होगी। दुकान की चमचमाती रोशनी में जब मैंने एक झुमके का सेट उठाया तो दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, ये बहुत महंगा है, रहने दीजिए, कोई दूसरा देखते हैं। पर उन्होंने जोर देते हुए कहा, नई दुल्हन परिवार की शान होती है, तुमको सबसे सुंदर लगना है। अब मैं निश्चिंत होकर गहने पसंद करने लगी। उन्होंने सबसे सुंदर गहने मेरे लिए चुने, सिर से लेकर पांव तक का पूरा श्रृंगार। पास खड़ी सेल्स गर्ल ने मुझे धीरे से कहा, आपकी सास बड़ी अच्छी है। मैं मुस्कुरा कर बोली, ये मेरी सास नहीं, मेरी जेठानी है। वह चौंक गई और कहने लगी, क्या जेठानी ऐसी भी होती है? उस दिन मेरे मन में रिश्तों की एक नई परिभाषा अंकित हुई। संभवतः रिश्ते उम्र या संबोधन से नहीं, बल्कि भावनाओं से बनते हैं। विवाह के बाद हम अपने गांव के लिए रवाना हुए। थकी हुई थी, इसलिए राह में नींद आ गई और जब जागी तो मानो स्वर्ग में थी। गाड़ी विराट खाई नामक स्थान पर रुकी थी। पैरों के नीचे बादल थे, सामने बर्फीली चोटियां और दूर आसमान की लकीरें धुंध में लिपटी हुई। बारात के लोग सड़क किनारे बनी छोटी दुकान पर चाय पी रहे थे और मैं उस शांत दृश्य में खो गई थी। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये सचमुच स्वर्ग जैसी थी। थोड़ी देर बाद हम अपने गांव बाडो पहुंचे। गाड़ी सड़क पर खड़ी हुई और नीचे गांव की ओर पैदल उतरना था। सभी आंखें नई बहू की झलक पाने को आतुर थी। महिलाएं छतों से झांक रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे और मंदिर की घंटियां नए जीवन की गूंज बनकर बज रही थी। बच्चों की खिलखिलाती हंसी और बुजुर्गों की शुभकामनाओं के बीच मैं घर के आंगन में पहुंची। विवाह की रस्में पूरे पारंपरिक ढंग से संपन्न हुई। अगले दिन मैंने पहली बार सुंदर पारंपरिक जौनसारी पोशाक पहनी। जब मैंने शीशे में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं एक नई दुल्हन नहीं, बल्कि एक नई संस्कृति की पहचान बन गई हूँ। आज मैं उस बादलों के गांव की दुल्हन थी जो एक नई संस्कृति, नए परिवार और अनछुए अपनत्व की मोहक हवा में रच बस चुकी थी। हमारा कुछ दिन वहीं गांव में रुकना हुआ। मुझे हर जगह भीड़ महसूस हो रही थी। 5 दिन बीत गए, पर न तो भीड़ कम हो रही थी और न ही घर खाली हुआ। मैंने पतिदेव से पूछा, ये मेहमान कब जाएंगे? वे मुस्कुराकर बोले, कौन से मेहमान? मैंने हैरानी से कहा, ये जो इतने लोग हमारे घर में हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, हमारे घर में कोई मेहमान नहीं है, ये सब अपने हैं, यही तो हमारा परिवार है। मैं हैरान रह गई। अब तक मैंने केवल मम्मी, पापा और भाई बहनों वाला छोटा परिवार देखा था, पर यहाँ एक ही छत के नीचे 40-50 लोग रहते थे। रसोई में बड़े बड़े तवे, भारी कढ़ाइयाँ और बर्तन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा जैसे मैं किसी विशाल भंडारे में आ गई हूँ, जबकि यह जौनसार के रोजमर्रा का हिस्सा था। धीरे धीरे मैंने
इस नई जिंदगी को समझना शुरू किया, जहां सब साथ मिलकर खाते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। कुछ महीने बाद मेरे जीवन में एक और सुंदर परिवर्तन आने वाला था। मैं माँ बनने वाली थी। उस समय मैं टिहरी जिले के 32 डिग्री कॉलेज में पोस्टेड थी। मेरी माँ को चिंता थी, नौकरी और परिवार दोनों एक साथ कैसे संभालेगी। पति ने कहा, तुम्हारा अटैचमेंट विकास नगर डिग्री कॉलेज में करवा देते हैं, वहाँ भैया भाभी रहते हैं, देखभाल में कोई समस्या नहीं होगी। मैंने सिर हिलाया, पर मन में संदेह था, क्या जेठ जेठानी वाकई इतना सहयोग करेंगे। जब प्रसव का समय आया तो जीवन ने उस दिन एक नई शिक्षा दी। प्रसव का समय कठिन था और दर्द की तीव्रता शब्दों से परे। अस्पताल में मेरा पूरा परिवार मौजूद था। जेठ जेठानियां, बहू, भतीजे भतीजियां, मम्मी पापा सहित लगभग 20 लोग। मानो मेरी पीड़ा उनकी प्रार्थना बन गई थी। जब मैं दर्द से कराहती हुई बाथरूम तक जाती तो कपड़े गंदे हो जाते थे। बार बार मैं उठकर बदलती और पीछे से मेरी छोटी जेठानी बिना किसी झिझक के उन गंदे कपड़ों को साफ करती रहती। मैं बाहर कमरे से उन्हें देख रही थी। बिना थके, बिना घिन, बिना किसी शिकायत के वे सब संभाल रही थी। यह दृश्य मेरे मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। उस क्षण मुझे समझ आया कि रिश्ते केवल खून से नहीं, करुणा और प्रेम से भी बनते हैं। जब रुद्र का जन्म हुआ, पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उसके बाद 4 महीने तक मैं विकास नगर में ही रही। 4 महीने तक मेरी बड़ी जेठानी ने ही रुद्र की देखभाल की, उसे नहलाना, रात में जागकर संभालना। जब रुद्र पॉटी करता तो मैं जल्दी से उसकी छोटी छोटी टांगे थाम लेती और घबराई सी आवाज में दीदी को पुकारती। दीदी जरा देखिए ना। डर था कि कहीं कुछ गलत न कर दूं। संभवतः अनुभवहीनता की झिझक थी, पर दीदी मुस्कुराते हुए आती, रुद्र को गोदी में प्यार से उठाती और अपने अपनत्व और ममता से सब संभाल लेती। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि सामूहिक परिवार में रहना एक कला है। स्वार्थ छोड़कर जीने की कला, दूसरों की भावनाओं को समझने की कला। मेरे लिए वह घर एक विद्यालय था, जहां प्रेम और सहयोग मुझे हर दिन कोई नई सीख देता। जेठ जेठानी का प्यार, सास ससुर का मार्गदर्शन, बहू भतीजे भतीजियों का स्नेह, सब मिलकर जीवन को सुगंधित करते रहे। आज 13 बरस बीत गए हैं। मैं कई विद्यार्थियों को जीवन के आदर्श सिखाती हूँ, लेकिन जब भी प्रेम, करुणा और समर्पण पर बात होती है तो मेरे मन में वही दृश्य उभर आता है। जब कभी मैं किसी छात्र से सामूहिक जीवन पर चर्चा करती हूँ तो मेरा मन उसी विकासनगर के घर में लौट जाता है, जहाँ रुद्र की किलकारियों के साथ मैंने रिश्तों की सच्ची गरिमा जानी थी। वहाँ प्रेम औपचारिक नहीं था, सेवा दिखावटी नहीं थी और एकता केवल शब्द नहीं था, वह हर दिन जिया गया अनुभव था। आज जब मैं अपने बेटे रुद्र को बड़े होते देखती हूँ तो समझ आता है कि प्रेम, त्याग और रिश्तों का सौंदर्य व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होता है। अब मैं आत्मविश्वास से कह सकती हूँ, मैं केवल गढ़वाल की बेटी नहीं, बल्कि उस जौनसार की बहू हूँ जिसने मुझे सामूहिक परिवार और रिश्तों की गहराई से जीवन का असली अर्थ समझाया। यह सफर केवल एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाने का नहीं था, बल्कि अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और जीवन की गहराइयों को नए सिरे से समझने का अवसर भी था। यह यात्रा किसी नए स्थान तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि खुद के दिल को विस्तार देने की थी, जहां हर नए रिश्ते ने मुझे एक नया रंग दिया। हर साझा अनुभव ने मेरे भीतर छिपी संवेदनाओं को और गहरा कर दिया और हर अपनत्व ने मेरी आत्मा को नए मायनों में भर दिया। आज जब किसी आंगन में सामूहिक हंसी गूंजती है, जब किसी परेशानी में सब मिलकर साथ खड़े होते हैं, जब बच्चों की किलकारियां पूरे घर में गूंजती है, तब लगता है परिवार वही है जहां हर खुशी साझा होती है और हर दुख बांटने के लिए दर्जनों हाथ उठ जाते हैं। जौनसार के पहाड़ों, यहाँ की संस्कृति और इन लोगों ने मुझे सिखाया कि जीवन कोई अकेली यात्रा नहीं,
बल्कि सबके साथ मिलकर चलने की एक कहानी है। और यही एहसास, यही अपनापन मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और यहीं पर इस सुंदर परिवार के साथ बादलों के गांव की दुल्हन की कहानी पूरी होती है, एक नए जीवन, नए उजाले और असीम प्रेम के साथ। अभी आपने सुनी डॉक्टर राजकुमारी भंडारी चौहान की कहानी बादलों के गांव की दुल्हन।